अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आज कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है शब्बर जैदी, जो कि इमरान खान साहब के दौरे इक्तदार के अंदर उनके चेयरमैन FBI रहे और आजकल इमरान खान के ऊपर तनकीद भी करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अनजाने के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और उस इंकशाफात ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मैंने क्वेटा और आसपास के इलाकों के अंदर स्मगलिंग को रोकने के लिए कार्रवाइयां की तो मुझे मेरे पास जो है वो सिदरन कमांड के कमांडर आए और उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से जरा स्लो चलें, यहां पे लोग ज्यादातर बेरोजगार हैं, इनका पेशा है स्मगलिंग करना और अगर इनकी स्मगलिंग को रोका गया तो अमनो अमान का मसला पैदा हो जाएगा। यानी क्या शब्बर जैदी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ करते हुए यह कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अस्करी एस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ मुदाखलत करती थी बल्कि वो स्मगलिंग रोकने के हवाले से अगर कुछ इकदाम किए जाते थे तो उसके हवाले से भी वो चाहते थे कि इस तरीके से इकदाम ना हो और जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां ना हो। ये एक संगीन इल्जाम है, लेकिन इसका जो कंटेंट है जो कि मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर भी शाया हुआ है और टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात की गई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी सलीम साफी को इंटरव्यू देते हुए कुछ बड़े अहम जो बयानात हैं वो दिए हैं, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास सब इख्तियारात हैं कि वो कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए और अगर मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे। अब ये दोनों बड़े अहम बयानात हैं। अब अगर देखा जाए जो उन्होंने कहा है कि सब इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं कि वो कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। अब ये जो निगरान सेटअप है ना, अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जब ये हुकूमत जाएगी तो 60 या 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होंगे। बज़ाहिर बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले मोहसिन बेग साहब का इंटरव्यू देख रहा था जावेद चौधरी साहब के साथ, वो भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं होगा और निगरान सेटअप लंबा चल सकता है वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो कदम उठाया जाएगा ये आइन और जो पाकिस्तान के कवानीन है उनका मुनाफी होगा। क्या इसका पहले ही फैसला किया गया है कि निगरान सेटअप को हमने लंबे अरसे के लिए चलाना है? अगर चलाना है तो इसका मतलब है कि गेम सेट हो चुकी है। ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के हक में अगर कुछ इस तरीके से चीजें होंगी तो वो बेहतर नहीं होंगी। लेकिन साथ जो दूसरा पॉइंट जो दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीती तो वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे। अब अगर बाहर देखा जाए तो मुश्किल लगता है और उसकी बुनियादी तौर पर कुछ वजूहत हैं। अभी जब तहरीक अदम एतमाद के बाद जब PDM ने मुश्तरका तौर के ऊपर हुकूमत बनाई तो उन्होंने कहा जी इस दफा जो नून लीग है ना वो वजारत उज़्मा के मजे ले ले, अगली दफा फिर हम लेंगे। बज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है, गिव एंड टेक इसी तरीके से होता है। लेकिन अब जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से भी बड़ी बातें की जा रही थी कि जरदारी साहब उनको पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहते हैं, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस गेम से कहीं और आउट हो गए हैं और उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ना कि अगर हम इंतखाबात जीते तो वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे, बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी ये काटा मारा गया, क्रॉस नहीं हो सकता। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की अगर हम माजी की बात करें, उनकी सोच की, उनकी पॉलिसियों की बात करें तो वो ऐसा नजर आता है जैसे अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ समझे जाते हैं। एक वक्त था, अगर हम तारीख उठाकर देखें, जनरल आसिफ नवाज, जनरल वहीद काकड़, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल रहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, तो इनके साथ नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात पैदा हुए और बज़ाहिर जब ये सारी बातें की जाती थी कि नवाज शरीफ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ जो है अगर दोनों के दरमियान गर्मी सर्दी होती थी तो उसको ठंडा करने में मसरूफ अमल नजर आते थे और यह तासर पाया जाता था कि शहबाज शरीफ और जो चौधरी निसार अली खान है ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो तस्वर नहीं किए जाते बल्कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट तस्वर किए जाते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अभी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मामला चल रहे हैं, गोया कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर यकीनी तौर के ऊपर वो बड़ी अहमियत के आमिल है और वो अहम है। उसके अंदर जिस तरीके से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से एडवांस एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के अंदर जिद्दत की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT को फ़रोग देने के हवाले से मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, मदनियात के हवाले से काम किए जा रहे हैं, ये वो काम है जो बहुत अरसा पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बज़ाहिर इतनी अच्छी नज़र आ रही है ना कि लगता नहीं है कि इसको तोड़ते हुए नवाज शरीफ साहब जो है ना वो दरमियान में कोशिश करें या उनको एडजस्ट कराने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ साहब ने यह बयान जरूर दिया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अगले वजीर आजम हो सकते हैं। अच्छा, एक और खबर भी जो है ना उन्होंने दी है
शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे और चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएंगे और वतन वापस आकर आयन और कानून का सामना करेंगे। अब अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो जिस तरीके से उनकी बीमारी के ऊपर भी बातें की जाती थी, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई बंदा बात करता है। सारे लोग अब गुज़श्ता अगर कुछ दिनों की बात करें तो वो कहते थे कि यार ये कैसा बीमार शख्स है, लंदन के अंदर हमें तंदुरुस्त नजर आता है। दूसरी बात यह है कि वहां से वो दुबई तक आ जाते हैं, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त होती हैं, सियासी बैठकें लगा जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। और ये वाली जो इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जब इस तरीके से अल्फाज चलते हैं, पोस्ट आती हैं, लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो जो नवाज शरीफ के हमायती भी थे ना, वो भी थोड़ा सा ना नजर आता है बाज़ाहिर कि उनकी सोच भी तब्दील होती है। और बाज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद नवाज शरीफ साहब अब अवाम के अंदर इतने मकबूल नहीं रहे जितना कुछ अर्सा पहले तक वो नजर आते थे। और सोशल मीडिया की वजह से आप ये कह लीजिए कि अवाम की एक बड़ी तादाद ने वाकई नवाज शरीफ साहब को मुस्तरद कर दी है, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वैसे दुबई में आ जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन पाकिस्तान आते हुए मसला है तो नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये विचो कहानी कुछ और है। तो बाज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब अब इतने पॉपुलर नहीं रहे। इस हवाले से आपने अपना कीमती फीडबैक जरूर देना है। अच्छा, दूसरा जो है ना जी, वो शब्बर जैदी साहब के दो बयान हैं जो मुझे आपके सामने रखने हैं। मैं पहले आपके सामने वो बयान रख देता हूँ। डॉन न्यूज ने भी इस हवाले से लिखा है। मैं वर्ड टू वर्ड जो स्टोरी है वो इसी तरीके से आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर उसके ऊपर जो है ना हम थोड़ी बात करेंगे। शब्बर जैदी साहब जो है ना, उनके हवाले से लिखा गया है कि इमरान खान हुकूमत में चेयरमैन एफबीआर के ओहदे पर फराइज सर अंजाम देने वाले शब्बर जैदी ने कहा कि इमरान खान को यह समझ आ गई थी कि वो जो मईशत चला रहे हैं उसकी बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर हुकूमत चलती रही तो पीटीआई को इलेक्शन में 5% वोट मिलना भी मुश्किल है, नहीं मिलेगा, क्योंकि मुद्दत के इख्तिताम तक माशी तौर पर मुल्क तबाह हो चुका होगा। अब ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट है। मुख्तसर सा सवाल ये है कि अगर पता था, डेफिनेटली अगर ये शब्बर जैदी साहब को पता था कि ये चीजें हो सकती हैं, फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी पता होगा, फिर जो है पीडीएम की जो जमातें, जितने पुराने सियासतदान हैं उनके अंदर जो मुआशी अमूर के एक्सपर्ट हैं, फिर इंटरनली बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको भी पता होगा। तो फिर जो जनरल बाजवा साहब के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई, तो फिर तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब होगी? अब ये सारे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि ये सारे लोग इतने बेवकूफ हों कि इन्होंने अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी हो, और इस तरीके से जो है वो पता भी हो कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया होने के करीब है, इमरान खान सिर्फ 5% वोट भी हासिल नहीं कर सकेंगे, और ये फिर भी इमरान खान को निकाल के हीरो बना दें। क्या आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? बजायर मुझे इसका जवाब नफी में लगता है। अच्छा, अब जो मैं बात करने लगा हूं ना, वो बड़ा अहम बयान है जिसका मैंने व्लॉग के शुरू में भी जिक्र किया था। उस हवाले से भी जो चीजें हैं मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूं ये डॉन न्यूज की स्टोरी को। वो कहते हैं कि शब्बर जैदी ने इंकशाफात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि मैंने क्वेटा में स्मगलिंग पर हाथ डाला, यानी कि जो चेयरमैन एफबीआर थे उन्होंने क्वेटा के अंदर जो स्मगलर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया, तो मेरे पास सदरन कमांड के कमांडर आए। अब ये जो सदरन कमांड के कमांडर होते हैं ना, ये बड़े 3 स्टार जनरल होते हैं, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, कोई मामूली बंदा नहीं होता। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे जरा स्लो करें। अब मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप कार्रवाइयां कर रहे हैं इसे जरा स्लो करें, क्योंकि अगर आप इससे सख्ती से निपटते हैं तो सियासी तौर पर चीजें बिगड़ जाती हैं। इस इलाके में लोगों के पास रोजगार नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस रात से सखर तक जितनी भी आबादी रहती है इसका स्मगलिंग के सिवा कोई रोजगार नहीं है। यानी कि शब्बर जैदी साहब इंकशाफ करते हुए ये कह रहे हैं कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मेरे पास सदरन कमांड के कमांडर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल आए और उन्होंने मुझे कहा कि इस रात से सखर तक जितनी भी आबादी रहती है ना, स्मगलिंग के अलावा तो उनका कोई रोजगार ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इस स्मगलिंग को बिल्कुल खत्म कर देते हैं तो वहां अमनो अमान और रोजगार का मसला पैदा हो जाएगा। अब इससे दो चीजें तो सामने पता चलती हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या फौज के एक सर्विंग 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, एक आला फौजी अफसर, खुद जाके चेयरमैन एफबीआर से मिलते हैं और उनके साथ जाके 3 बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? कि एक तो वो ये कह रहे हैं कि जुनाब आप जरा कार्रवाइयां कम रखें जो आप स्मगलर्स के खिलाफ कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि यहां से इस पट्टी के ऊपर तोती स्मगलिंग है। और तीसरा जो है वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि इससे अमनो अमान का मसला पैदा हो सकता है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि क्या ये सियासी मुदाखलत नहीं थी? अब देखना यह है कि वैसे तो अगर कोई इल्जामात लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होती हैं। अब उन्होंने एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है। बहुत से लोगों के नजदीक ये खबर है, लेकिन मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। और वो इंकशाफ ये है कि शब्बर जैदी साहब ने वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे,
मैं चेयरमैन एफबीआर था और फौज के सर्विंग 3 स्टार जनरल मेरे पास आते थे। मैं स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे, वो मुझे कार्रवाइयां स्लो करने का कहते थे। वो मुझे कहते थे कि अगर आप इन स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे तो अमनो अमान का मसला पैदा हो जाएगा। और सर्विंग 3 स्टार जनरल खुद आकर सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे थे। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये खबर है, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और इस इंकशाफ के हवाले से कम कोई रद्द अमल, कोई तरदीद, कुछ ना कुछ सामने आना चाहिए या नहीं। शबर जैदी साहब ने ये जो इल्जाम लगाए हैं इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।